नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पी प्राइम न्यूज़। हम अभी बात करने के लिए आए हैं, हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, जो कि एक पटना हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता भी हैं। और जिस तरह से बिहार में बैक टू बैक आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और ख़ासकर महिलाओं और बच्चियों के साथ जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। मतलब ऐसा हो रहा है कि लग रहा है कि जैसे सरकार का भय मतलब लोगों के मन से खत्म हो चुका है। मतलब अपराध इस तरह से बढ़ रहा है जैसे लग रहा है कि यहाँ पे अपराधी को मतलब कोई रोकथाम, मतलब अपराधी आप कह सकते हैं कि बेलगाम हो चुके हैं। तो मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले स्वागत है सर आप। धन्यवाद सर, मेरा पहला सवाल यह है कि जिस तरह से बैक टू बैक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन किसी भी घटना का या मतलब निष्कर्ष निकलता नहीं है कि तब तक दूसरी घटना हो रही है। अभी एक घटना नूरसराय में हुई है, जिसके बारे में आपको पता भी होगा कि नूरसराय में जिस तरह से मतलब उसको घटना नहीं कह सकते, मतलब दरिंदगी आप कह सकते हैं, हैवानियत कह सकते हैं। लेकिन मतलब सरकार को क्या मतलब ऐसे दोषियों के साथ क्या मतलब उनको करना चाहिए? देखिए, नालंदा के नूरसराय थाने के गांव में जो घटना घटी है, मैं स्वीकार करता हूं कि यह बहुत बड़ा अमानवीय घटना है। और जिस तरह से एक शादीशुदा महिला के साथ या कुंवारी महिला हो, एक महिला है, अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन किया है गांव के मनचलों ने, उसकी जितनी भी निंदा की जाएगी वो कम होगी। और ऐसे दोषियों पर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि नालंदा की वो जो घटना है महिला के साथ, उसमें डीजीपी का जो रोल रहा वो बड़ा ही सराहनीय रोल रहा। उन्होंने जो एसपी को निर्देशित किया, और खासकर वहाँ के जो एसपी हैं सोनी जी बधाई के पात्र हैं कि मुख्य रूप से जो टारगेटेड दोषी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे अशोक यादव है, मतलूब महतो है। और वो मतलूब महतो जो है बड़ा सातिर लगता है, क्योंकि उसने एक नया इसमें एंगल डाला है। उस महिला के चरित्र पर ही सवाल उठाया है, कहा है कि ये महिला को किसी गांव के आदमी से ही गलत अवैध संबंध था। तो आप ये बताइए कि इसका देखने वाले तुम हो कि उसका पति देखेगा? आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो नॉर्म्स है, जो डायरेक्शन है कि दो वयस्क व्यक्ति घर में अगर बात कर रहे हैं, बंद कमरे में भी बात कर रहे हैं, तो उनको पुलिस भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। तो मेरे समझ से लगता है कि जिस तरह से कानून को उसने हाथ में लिया है और महिला के अस्मत लूटने का जो प्रयास कर रहा था, इसके लिए उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि 8 या 9 दोषी उसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बाकी कुछ लोग 2-4 गायब हैं। और एक समाज का ये चरित्र बड़ा गंदा चरित्र लगता है कि देखिएगा, किसी को धक्का लग गया तो समाज उसको उठाएगा नहीं, पहले उसका वीडियो बनावेगा। महिला का अस्मत लूटा जा रहा है और सोसाइटी के लोग हैं, उस गांव के लोग जो है, अधिकांश आबादी जो है वो वीडियो बना रही है। वो जो बंदा था खुद बोल रहा था वीडियो बनाओ। आपने उस वीडियो में सुना होगा कि वो कह रहा था कि वीडियो बनाओ। देखिए, वो तो दरिंदा है। तो मैं बार बार बोलता हूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिकल स्टेट है। अगर यही गल्फ होता तो गल्फ में तो पत्थर मार मार के मुआ देता ऐसे दरिंदों को लोग। लेकिन हम संविधान से चलने वाले हैं। हमारा जो पहले आईपीसी था, बीएनएस हो गया है। तो बीएनएस की जो धारा है, अधिकतम धारा जो शूट करता है, वो धारा लगा करके, मैं जनरली बता रहा हूँ, हालांकि रेप तो उसके साथ, उस महिला के साथ नहीं हुआ है, लेकिन छेड़खानी में जो हमारा धारा है 10 साल तो सजा उसको होना ही होना है। और सरकार स्पेशल प्रोटेक्शन महिला के लिए एक्ट बना करके आजीवन कारावास के तहत उसको सजा करा देवे। स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट बना दे महिला के लिए कि महिला के साथ छेड़छाड़ करोगे तो तुमको हम स्पेशल विशेषाधिकार सरकार को है कि इतना दिन तुमको सलाखों के अंदर रखेगी। तो मेरा यह मांग है और मैं चाहता हूं कि वो दरिंदा जो है, आप ये बताइए, किसी महिला को जनरल भी मैं देखता हूं, कोई पिक ले लिया, कोई न्यूड बना दिया और डाल दिया, समाज में उसका फैलता है, वायरल होता है। आप लोग वायरल मीडिया वाले कहते हैं, वायरल जब हुआ, वो किस तरह से महिला मुँह दिखाएगी बताइए? उसको समाज जीने का अधिकार नहीं देता है। तो ऐसे दरिंदों को भी, हमारा बीएस से आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट जो था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी उसका प्रावधान किया गया है कि अब डिजिटल चीज़ को भी माना जाएगा, तो उसके तहत भी सजा होनी चाहिए। और नालंदा की घटना की जितनी भी निंदा करेगी बिहार जैसे सब राज्य के लोग, क्योंकि हमारा समाज कलंकित होता है, यानी बिहार कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। क्या बिहार का छवि जा रहा है? आप देखिए, एक बहुत बड़ा दोष है यहाँ का, जो भी पुलिसकर्मी में कहिए, मैं एसपी को ही उसके लिए दोषी मानता हूं, क्योंकि कमांडिंग अफसर जिला के होते हैं,
कि महिला के साथ, जैसे अब छपरा के निर्भया का, सारण के निर्भया के साथ भी हुआ, तो प्रेम प्रसंग था। अरे ठीक है, प्रेम में कहाँ है, राधा को किसने मारा है? प्रेम प्रसंग है तो मौत कहाँ है उसमें? कुआं में देखिए 2 फीट पानी में पुलिस कितना तथाकथित FIR लिखवाती है, 2 फीट पानी में डूबा के कूद के मर गई। 2 फीट पानी में कोई डूब के मरेगा? तो अगर यह महिला के साथ अगर रिलेशन भी उस गांव का था, कोई साहू जी का रिलेशन है, तो उसका निजी मामला था, उसका पति देखता। या आप पुलिस को बहुत ज़्यादा अगर अति होता, अगर वो दुकानदारी वो खोले हुए रहती महिला, तो पुलिस उसके लिए थी। तो सर आपको नहीं लगता है कि ऐसी घटनाओं के लिए गल्फ जैसा रूल इंडिया में भी होना चाहिए? अगर हमसे पूछते हैं जी, व्यक्तिगत पूछते हैं, तो गल्फ जैसा तो नहीं, सरकार ही ऐसी प्रावधान करे कि उससे कड़ा से कड़ा टिल डेथ करा दे, वो और कड़ा है। हम थोड़ा अहिंसक हैं, हम पत्थर मारने वाले पर विश्वास नहीं रखते हैं, उसके लिए एक विंग होना चाहिए। मोनार्की तो है ना हमारे के यहाँ, हम भावना में अगर बोल देंगे वकील होके तो यह सही नहीं जाएगा। एक वकील अगर गलत एक्सप्लेनेशन करता है किसी भी टॉपिक पर, तो बड़ा बुरा उसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर में हूँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपना है, यहाँ डेमोक्रेसी है, मोनार्की नहीं है, लिबर्टी नहीं है। तो डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर में संविधान के तहत कोई चीज़ होता है, तो हम क्रिमिनल सेक्शन को देख रहे हैं, क्रिमिनल केसेस के लिए, क्रिमिनल अपराधियों को दोषी ठहराने के लिए, निरीह लोग को दोषमुक्त करने के लिए हमारे यहाँ BNS की धारा है, तो BNS के तहत ही प्रावधान करा दिया जाए। तो सर क्रिमिनल को का मतलब इनकाउंटर कर दिया जाता है, तो क्या ऐसे लोगों का इनकाउंटर करना? देखिए क्रिमिनल को तब इनकाउंटर किया जाता है, देखिए बहुत बड़ा विमर्श का मुद्दा हो जाएगा। हम एक यहाँ पर लॉयर की भूमिका में हमको खड़ा किए हैं, हम व्यक्तिगत भूमिका में रहते तो हमारे अंदर भी आवेश है कि उसको इनकाउंटर कर दो। लेकिन अगर पुलिस पर, वो मान ली कि पुलिस पकड़ने जाती, पुलिस पर भी एक्शन उस तरह से उनका होता, तो पुलिस को राइट है इनकाउंटर करेगी, एकदम इनकाउंटर होना चाहिए, पुलिस को कर देना चाहिए ऐसे लोगों को इनकाउंटर। और आप एक चीज़ देखिएगा, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, चोर, ये सब किसी जाति धर्म के नहीं होते हैं। अब देखिए ना भाई, गांव में किसी भी जाति की बेटी बहन हो, एक सामाजिक समरसता है, हर कोई चाहता है कि भाई शादी ब्याह भी होता है तो लोग सारे जाति के लोग पहुंच जाते हैं, जिसको जो बनता है मदद करते हैं। कोई पानी से मदद करता है, कोई पैसा से करता है, कोई चावल से करता है, कोई गेहूं से करता है। लेकिन नालंदा के ग्राम वालों ने जिस तरह से घटना हो, वो उसमें मास्टरमाइंड जो मतलू यादव है अशोक, इसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और ये दोनों को स्पेशल महिलाओं के लिए एक्ट ला करके, यही मौका है सरकार का। अभी 3 4 घटना बहुत इधर हो गया 1 महीना के अंदर, तो सरकार का कैबिनेट से मैं मांग करता हूँ, गृह मंत्री जिसको कि इसको लाएं स्पेशल एक्ट बना करके गृह विभाग से, और उनको कड़ी से कड़ी सजा करा दे। सर मेरा लास्ट सवाल ये है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जो मुरेठा वाले हैं, जो कहते थे कि अपराधियों का पिंडदान करेंगे, तो कहाँ है ये मुरेठा वाले? इनका तो बुलडोजर का तेल देखिए प्रिया जी, बुलडोजर ये सब फैब्रिकेटेड शब्द है। तेजस्वी क्या कहते हैं, तेजस्वी की बातों पर मैं नहीं ध्यान देता हूँ। तेजस्वी तो खुद बलात्कारियों और अपराधियों के सरगना है, मैं इस रूप में कहूँगा। अच्छा। वो पॉलिटिकल भाषा बोलते हैं, हम पॉलिटिकल भाषा नहीं बोल रहे हैं। जब भी मैं साक्षात्कार देता हूँ आप लोगों के बीच में, हम लॉ के पुजारी, हमें ऐसे इसको कह सकते हैं कि मैंने एक संविधान रूपी देव मंदिर बनाया, देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने इसे चुरा लिया, ऐसे दानव चुरा रहे हैं, तेजस्वी जैसे दानव चुरा रहे हैं। पूरा परिवार अपराधी है, पूरा परिवार भ्रष्टाचारी है। ये क्या न्याय की बात करता है? पूरा परिवार परिवारवादी है, किसी दलित शोषित उसी जात में है, यादव जाति में, उसको इसने बनाया है। कभी मुख्यमंत्री का सपना भी है बेचारा का। ये फैब्रिकेटेड। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, परिवारवाद का मैं विरोधी हूँ, चाहे वह किसी भी पार्टी में हूँ। आप देखते हैं कि बेबाक बोलना मेरी पहचान रही है, और मैं बागी तेवर का आदमी हूँ। परिवारवाद का मैं हमेशा से विरोधी रहा हूँ। तो तेजस्वी को बोलने का कोई राइट नहीं है। पूरे परिवार पर FIR है, इतना मुकदमा चल रहा है, लोग निर्लज है। कैसा चेहरा दिखाता है समाज में। अगर आप और रफ हमसे बोलवाइएगा तो ये लोग के खुद घर में बंद हो जाना चाहिए, घर में बंद होना चाहिए। हाँ, वह किसी भी जाति की बेटी बहन है, नालंदा की वह बेटी नहीं है, वह बिहार की बेटी है। बिहार नालंदा की बहू नहीं है, वह पूरे बिहार की बहू है। तो एक सोशल वैल्यूज होता है। समान उम्र की महिला पत्नी होती है, समान उम्र की महिला जो है से बहन होती है, बेटी होती है। जो रिश्ता है हमारे के यहाँ, रिचुअल्स जो है, कस्टम्स जो हैं, तो उसके तहत मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी को अब इस सब चीज़ पर नहीं बोलना चाहिए। पहले अपने घर से शुरुआत करना चाहिए। घर को संभाले ना तेजस्वी, घर में ही क्राइम है। उस परिवार न्याय नहीं दे रहा है, अपनी बहू को न्याय नहीं दे रहा है। देख रहे हैं कि इतनी अच्छी बहू को न्याय नहीं दे रहा है, वो क्या बात करेगा भाई। हाँ, इतना जरूर मैं कहूँगा लायर के होने के नाते कि नालंदा में जो घटना घटी है, तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा के तहत सरकार को स्पीडी ट्रायल करा करके और अधिकतम सजा का है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, तेजस्वी को बोलने का तरीका होना चाहिए कि स्पेशल एक्ट ला करके महिला प्रोटेक्शन के लिए और आजीवन कारावास करा दिया जाए। धन्यवाद।
तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, जो कि अपने बेबाक अंदाज और बेबाक बात के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कहा सरकार से इनकी क्या कुछ मांग है, और तेजस्वी यादव के लिए इन्होंने खास मैसेज दिया है कि पहले अपने घर को देखें, अपने घर की बहू को न्याय दें, उसके बाद जो है बाहर की बहू बेटियों को न्याय दिलाने की बात तेजस्वी करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।